इंसान जब परेशानी में घिरता है, जब बीमारी उसे पकड़ती है, तब इंसान अल्लाह को बड़ा याद करता है। बीमारी ने घेरा, भागे डॉक्टर के पास, ठीक नहीं हुए, सैफनी चले गए, वहां भी शिफा न मिली, मुरादाबाद गए, दिल्ली पहुंचे, तमाम डॉक्टरों पर घूम फिर के जब उन सारे डॉक्टर्स ने कह दिया भाई हमारे समझ में नहीं आ रहा कि परेशानी है क्या, और मरीज कह रहा है कि हाँ मुझे परेशानी है। अब जब सारे डॉक्टर्स ने दम तोड़ दिया और उनकी सारी हिकमत और उनकी सारी ताकत जहां खत्म हो रही है, अब इस मरीज को याद आ रहा है और कहता है मौला अब तेरे सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता, अगर जिंदगी है तो मर्द से शिफा तू ही दे सकता है, क्योंकि शिफा तेरे नाम में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, अल्लाह की बारगाह में कहा परवरदिगार पेट में दर्द है, हुक्म दिया पहाड़ के फला कोने पे चला जा, वो घास उखेड़ और उखेड़ा खाया, पेट का दर्द दुरुस्त हुआ। कुछ दिन के बाद फिर दर्द हुआ और फिर उसी घास को उखेड़ के खाया, तो अब की दफा पेट का दर्द बढ़ गया। जब दर्द बढ़ा तो फिर बात की अल्लाह से, क्योंकि मूसा वो पैगंबर हैं जो अल्लाह से बात किया करते थे। कहा परवरदिगार वही घास खाई वही दर्द, लेकिन दर्द बढ़ गया। आवाज आई मेरे पैगंबर मूसा शिफा उस दवा में नहीं है, दवाएं भी तभी शिफा देती है जब मैं हुक्म देता हूँ, तब मेरे कहने से उस वक्त खाया था इसलिए उसने शिफा दी, आज बगैर मेरे पूछे खा लिया इसलिए उसने शिफा के बजाय वो मुजिर हो गई। मालूम हुआ शिफा अल्लाह के नाम में है। हम तदबीरें भी करें लेकिन अल्लाह की जात पे भरोसा रखें कि सब कुछ करने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला वो है, मारने जिलाने वाला वो है, सब कुछ करने वाला हमारा अल्लाह है। हम जिंदगी का कोई एक वक्त ऐसा निकालें कि जिसमें अपनी आंख से आंसू जरूर निकालें, जरूर निकालें। और याद रखो जब बंदा बहुत गुनाहगार हो और वो सच्चे दिल से अल्लाह को पुकार के कहे तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता है। अल्लाह का करम तो देखो, हजरत हसन बसरी तकरीर कर रहे थे, हमारी तकरीरें वो न रही जो अल्लाह के वलियों की तकरीरें थी, नए से मुकर्रर रहे, नए से सुनने वाले रहे। वो अल्लाह के वली जब गौसे आदम तकरीर किया करते थे तो न जाने कितने राहे हिदायत को पा लिया करते थे। हसन बसरी तकरीर करते थे तो न जाने कितने मुजरिम और गुनहगार तौबा कर लिया करते थे। तकरीर कर रहे थे और कुरान पाक की एक आयत जिसका मफहूम ये है वो बयान कर रहे थे, क्या मोमिनीन के लिए वक्त नहीं आया क्या वो गुनाहों को छोड़कर हिदायत पाए? बस ये इसकी तफसीर में हजरत इमाम हसन तफसीर बयान कर रहे थे, ऐसा बयान किया कि पूरा मजमा रोने लगा। मजमे से एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम उतबा है, ये उतबा गुलाम है। ये वो शख्स था कि इसकी शब रोज गुनाह में शराब पीता, जिना करता था, अय्याशी करता था। जब उसने तकरीर का असर दिल पे लिया, खड़ा हो गया और खड़े होकर के कहा है हसन बसरी ए हजरत ये तो बताएं, मैं तो बड़ा जालिम हूँ, बड़ी शराबें पी है, बड़े गुनाह किए हैं, क्या मुझ जैसे खताकार की गुनाह को भी अल्लाह माफ कर सकता है? हजरत हसन बसरी फरमाते बेशक अल्लाह बहुत ज्यादा मेहरबान और बख्शने वाला। जब इतना सुना है बेहोश हो गया। उतबा को जब होश आया तो हसन बसरी करीब खड़े हुए और करीब खड़े होकर के कहने लगे, ए नौजवान जानते हो गुनाह की सजा क्या है? गुनाहों की सजा ये है कि उसे जहन्नम के भड़कते शोलों के हवाले किया जाएगा और हश्र के दिन वो अल्लाह ताला की नाराजगी का सामना करेगा। है हिम्मत अल्लाह की नाराजगी का सामना करने की, है ताकत
नौजवान ने जब इतना सुना तो फिर बेहोश हुआ, दोबारा होश आया और कहा हजरत मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। तौबा ये है कि हम आइंदा गुनाह ना करने का इरादा कर लें और जो हम कर चुके उस किए हुए गुनाह पर शर्मिंदा हो जाएं, पशेमा हो जाएं, ये तौबा है। हमने नमाज की तौबा की कि अब आइंदा नहीं छोड़ेंगे, तो सच्ची तौबा ये है कि हम पिछली नमाजों को पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू करें। फिर उसने मालूम है, उसने कहा आपको गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला अगर तूने मेरी तौबा कबूल कर ली, क्योंकि जिसकी तौबा कबूल होती है अल्लाह ताला उसकी दुआएं भी कबूल कर, अगर तूने मेरी तौबा कबूल कर ली तो मेरे रब मैं तुझसे मांगता हूँ कि मुझे ऐसी अक्ल और दानाई दे कि जो भी कुरान पाक या हदीस में सुनूं या पढ़ूं तो वो मुझे याद रहे। कैसी दुआ की? मालूम था कि दुआ कबूल होगी, कैसी दुआ कर रहे हैं, मौला मुझे अक्ल ऐसी दे, ज़हन ऐसा दे, फिक्र ऐसी दे कि जब भी मैं कुरान पढ़ूं या हदीस पढ़ूं या सुनूं तो वो सब मुझे महफूज रहे। एक दुआ। दूसरी दुआ करते हैं, परवरदिगार मौला मुझे रिज़्क़ हलाल दे और अपने खजाने गैब से मुझे रिज़्क़ अता कर, किसी का मोहताज ना बना। सुभान अल्लाह, किसी का मोहताज ना बना, खजाने गैब से रिज़्क़ अता कर। और तीसरी दुआ की कि मौला मुझे आवाज ऐसी दे दे, इतनी बढ़िया और खूबसूरत आवाज कि जब मैं कुरान की तिलावत करूं तो मेरा दिल भी मचल जाए और जो मेरे मुंह से कुरान की तिलावत सुने वो हिदायत पा जाए। अल्लाह ने तीनों दुआएं कबूल की। जब से मैंने इस बात को पढ़ा, इस वाक़ये पे मेरी नजर पड़ी, मेरा दिल भी यही चाहता है कि ये तीनों दुआएं हजरत जो उतबा ने दुआएं की थी, उन उतबा की दुआओं का मिस्दाक मैं भी बन जाऊं, आप भी बन जाएं कि अल्लाह ताला हमें वो कुव्वत दे कि हम अपनी कुव्वत से कुरान पाक को याद करें, हदीसों को याद करें, जिसे पढ़े वो हमें याद हो जाए और किसी का मोहताज न बनाए, खजाने गैब से हमारी मदद करे। हजरात आता है, हदीस में है कि बंदा पहाड़ के चोटी के बराबर गुनाह कर ले, समंदर के कतरात के बराबर गुनाह करे और फिर एक बार, सिर्फ एक बार ये कह दे या रब्बी, एक बार कह दे, अपने कर्म करने वाले रब के कर्म और फजल को देखे। बंदा जब कहता है या रब्बी तो अल्लाह की रहमत पुकारती है या अब्दी। एक बार नहीं, वो एक बार पुकारता है, रहमत खुदाबंदी 70 बार पुकारती है या अब्दी, बोल मेरे बंदे क्या चाहता है। अगर बंदा रो के ये कह दे अल्लाह मैंने जिंदगी भर गुनाहों में गुजारी है, मेरे दिल को कालक लग गई है, मेरा ज़हन खराब हो गया है, मौला ज़हन और फिक्र में गंदगी बसी है, मेरे शब और रोज में गंदगी बसी है, परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ कर दे। परवरदिगार फरमाता है मैं अपने ऐसे बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ। हमारे गुनाह कितने हो सकते हैं, क्या अल्लाह की रहमत से भी बड़े हो सकते हैं? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, अल्लाह की रहमत से बड़े हमारे गुनाह नहीं हो सकते। हज़रात अगर बंदा बंदे से डर के भी अल्लाह का खौफ दिल में बिठाए तब भी अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ करता है। हजरत उमर फारूक आदम कैसे जलीलुल कद्र सहाबी है, जिनकी दौरे खिलाफत में आप फरमाते हैं कि मेरी हुकूमत में इंसान तो इंसान, अगर कोई एक बकरी का बच्चा भी तकलीफ में हो, मैं डरता हूं कहीं उस बकरी के बच्चे के सबब अल्लाह ताला मुझसे सवाल न कर ले। अल्लाहु अकबर। बादशाह हो तो ऐसा हो, आज के जालिम बादशाह जानवर तो जानवर, इंसानों तक की हत्याएं करते हैं, जुर्म करते हैं और उन्हें एहसास तक नहीं होता। मगर जुर्म की और जालिमों की बहुत लंबी उम्र नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला जब जालिमों को पकड़ता है, जमाना देखता है, जमाने ने देखा है कि जब जालिमों ने जुल्म किया है और जुल्म उनका इंतहा तक पहुंचा है, जब नमरूद ने जुल्म किया अल्लाह ने पकड़ा तो अपनी नाचीज मखलूक मच्छर से उसे हलाक कर दिया। फिरौन ने जुल्म किया, अल्लाह ने पकड़ा दरियाए नील में गर्क कर दिया, नामो निशान उसका मिटा के रख दिया। बड़े बड़े जालिमों को अल्लाह तबारक व तआला
नेस्तनाबूद करता है। हजरत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौरे खिलाफत ऐसी हुकूमत कि आप अपनी दौरे हुकूमत में चक्कर लगाते थे, घूमते थे कि कहीं कोई परेशान हाल ना हो। एक दफा हजरत उमर घूम रहे थे कि अचानक उनके दिल में, अचानक उनके कान में आवाज आई, एक मकान से कुछ बच्चे रो रहे थे और एक खातून है, एक माँ है जो बच्चों को छुपा रही थी, भूख से रो रहे थे। बच्चे जब भूख से रो रहे थे तो माँ कह रही थी, बेटे खामोश हो जा, मेरे पास कुछ नहीं कि मैं तुम्हें कुछ खिला सकूं, तुम्हारे पेट की आग को बुझा सकूं। उमर ने ये बात सुनी, फौरन भागे, कुछ गल्ला लिया, कुछ सामान लिया, कुछ पकाने का राशन लिया, दरवाजा खटखटाया रात में, खुद आए चल के, किसी को साथ नहीं लाए मदद के लिए। कहा कि जब हुकूमत मेरी है, रियाया मेरी है, तो फिर मदद करना भी मेरा काम है। आवाज दी, कौन? कहा माई दरवाजा खोले, तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। दरवाजा खोला, अपने हाथ से सारा गल्ला रखा, पकाया खाना, बच्चों को खिलाया, उस औरत को भी खिलाया। जब खाना खा चुकी तो वो औरत कहने लगी दुआ करके, ए अल्लाह इसकी उम्र में बरकत दे, काश हमारा खलीफा उमर ना होता, ये शख्स होता। जब इतना कहा था उमर रोने लगे और रो के कहा, माँ मेरी खता माफ कर दे, अरे मुझे मालूम ना था कि तेरे घर में फाका है, मुझे इल्म हुआ है, मैं फौरन चला आया हूँ। ए माँ उमर मैं ही हूँ, मेरी खता को माफ कर दे। ये बादशाह है, ये डरते हैं अल्लाह के खौफ से। हजरत उमर रोए, और उमर तो वो थे कि जिन्हें नबी ने जन्नत की बशारत दी थी। 10 सहाबी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह के नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, और जिसे नबी जन्नती कहे क्या उसे कोई काट सकता? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह तो खुद फरमाता है, मेरे महबूब जो तेरी रज़ा होगी वो मेरी रज़ा होगी, जो तेरी चाहत होगी वो मेरी चाहत होगी, जो तू पसंद करेगा वो मैं पसंद करूंगा। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हजरत हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके दुर्रे की बड़ी धमक थी। कैसर और किसरा जैसी बड़ी बड़ी ताकतें हजरत उमर के कोड़े से लर्ज़बरंदाम होती थी, दहशत खाती थी बड़ी बड़ी ताकतें। एक दिन क्या हुआ, एक शराबी शराब की बोतल छुपाए बेचने के लिए दोपहर के वक्त निकला। इत्तेफाक से हजरत उमर का आमना सामने हो गया। देखें हमारे गुनाह और अल्लाह की रहमत, कितना करीम है मेरा रब, कितना रहीम है मेरा रब। आमना सामना जैसे हुआ, अब ये शख्स घबराया और दिल में कहता है, अल्लाह आज उमर के सामने शर्मिंदा न करना। एक उमर तन्हा है, उसका खौफ ऐसा दिल में बैठा कि ये बंदा कहता है, मौला आज उमर के सामने शर्मिंदा न करना, आइंदा कभी गुनाह न करूंगा, तौबा करता हूँ मौला, न शराब पीऊंगा न शराब बेचूंगा, आज शर्मिंदगी से बचा ले। जब बंदा इस तरह बिलक के अपने रब से कहे, मौला आज बचा ले, रब की रहमतें पुकारेंगी, मेरे बंदे मांग तो सही, तेरा रब, तेरी रब की रहमतें तो तेरे इंतजार में है कि तू बख्शिश मांगे और तेरा रब तुझे माफ कर। मांग मेरे बंदे। बंदे ने कहा, मौला आज बचा ले उमर के सामने रुस्वा होने से, आज बचा ले। दिल में दुआ कर रहे हैं कि इतने में चल तो ये भी रहे थे और चल उमर भी रहे थे। आमने सामने करीब आए, उमर ने पूछा बगल में क्या है? डर गया, चेहरे पे पसीना आ गया, चेहरा जर्द पड़ गया, पांव कांपने लगे, हाथ हिलने लगे, होठ कपकपाने लगे। बोतल निकाली, का हुजूर बोतल है, बोतल में क्या है? अब तो ये कहने लगा, अल्लाह आज तो खैर नहीं है, शराब बोतल में है, क्या बताऊं? फौरन एकदम उसके मुंह से निकला, फौरन निकला कि हुजूर बोतल में सिरका है। एक रिवायत में है कि बोतल में उसने कहा दूध है, उसने कहा सिरका है। उमर ने कहा सिरका है, तो फिर ये चेहरे पे
सर्दी कैसी, सिरका है तो माथे पे पसीना कैसा, ये पांव कांप क्यों रहे हैं, हाथ हिल क्यों रहे हैं, होठ कपा क्यों रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला। बोले खोल के दिखाओ। जैसे ढक्कन खोला, उमर ने सूंघा और देखा तो वाकई सिरका निकला। उमर ने कहा जा। हजरत उमर ठहरे और ठहर के आसमान की तरफ मुंह किया और कहा अल्लाह मेरे मौला, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। अगर सिर्फ सिरका होता तो ये बंदा डरता नहीं, ये मुझसे कपकपाता नहीं। आवाज आई उमर, मेरे बंदे को रुसवा न करना। मेरे बंदे ने मुझसे कहा था उमर के सामने रुसवा होने से बचा ले। ये शराब पीता था, ये शराब का आदी था, ये शराब बेचता था, मगर इसने आज दुखे दिल से मुझे पुकारा है। मेरी रहमत ने इसे ढांप लिया, तेरे सामने भी शर्मिंदा होने से बचा लिया और क़यामत के दिन भी शर्मिंदा होने से बचा लिया। मैंने अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। खबरदार उमर, मेरे बंदे से कुछ कहने की जुर्रत न करना। अल्लाह अकबर, कैसा करीम रब है हमारा। हम ऐसे करीम रब को भूले हैं कि जो इशारे में हमारी खताओं को माफ कर दे, मगर हमें क्या हुआ है कि हम अल्लाह के दरवाजे तक आते नहीं है, अल्लाह की बारगाह में आने से कतराते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर वक्त हमारे ऊपर निगाह रखे हुए। अगर किसी जगह आप किसी अस्पताल में जाएं या किसी मॉल में जाएं और कहीं कैमरे लगे हों, कैमरे वाले लिख देते हैं खबरदार होशियार, आप कैमरे की निगरानी में हैं, आप कोई हरकत करेंगे तो कैमरे में आ जाएगा। बंदा डरता है कि यार यहाँ कोई गड़बड़ मत करना, कैमरे में आ जाओगे। कैमरा लगे तो बंदा घबरा जाए कि यार कैमरे में आ गए तो क्या होगा, जुर्म को हमारे दुनिया ने देख लिया तो क्या होगा, अय्याशी को दुनिया ने देख लिया तो क्या होगा। क्या ये दुनिया के कैमरे अल्लाह की निगाह से बड़े हैं? अरे अल्लाह की निगाह तो इन सारे कैमरों से बड़ी है। वो निगाह हर वक्त हमारे ऊपर रखे हुए है, क्योंकि मेरे रब की शान है ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, उसे न नींद आती है न उसे ऊँघ आती है, न वो सोता है न उसे नींद का झटका आता है। हर वक्त हमारे ऊपर अल्लाह की निगाह है, वो हमारे चलने को देख रहा है, वो हमारे फिरने को देख रहा है। अगर कोई अय्याशी करता है, वो क्या ये समझ रहा है रब की निगाह से छुपा है? वो तेरी अय्याशी को भी देख रहा है, तेरी बदमाशी को भी देख रहा है, जुआरी जुआ खेलता है उसके जुए को भी देख रहा है, जानी जिना करता है, हर चीज पर अल्लाह तबारक व तआला की निगाह। अल्लाह की निगाह से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। हज़रात, एक शख्स एक खातून पे आशिक हुआ, खातून काफिले के साथ गई, ये भी काफिले के साथ चला। बाज औरतें इतनी नेक दीनत होती हैं कि उन्हें देख करके और उनकी बातों को सुन करके बड़े बड़े बदकार तौबा कर लिया। काफिला जंगल में ठहरा, काफिले के लोग सो गए, ये जागता रहा। उस खातून के करीब पहुंचा और जाकर के कहा मैं जिस इरादे से आया हूं वो इरादा तेरा जाहिर किया। उसने कहा ठीक है, पहले ये देख करके तो आप काफिले में कोई जाग तो नहीं रहा। ये नौजवान उठा और भाग के गया, जल्दी से दौड़ा, देखा और आके बड़ी खुशी से कहा सब सोए पड़े हैं। उसने कहा नहीं, अभी मुझे शक है, एक बार और देख क्या। दोबारा देखा, फिर उसने आके बड़ी खुशी से कहा सब के सब सोए पड़े हैं। मगर वो खातून बदकार और अय्यार न थी, वो खातून कोई नेक दीनत खातून थी, वो खातून कोई कनीज़े फातिमा थी, वो खातून कोई कनीज़े राबिया बसरी थी, जिसकी शराफत का यह आलम था कि वो उस बंदे को समझा रही थी तो किस अंदाज से समझा रही थी। ए लोगो, हम तो दुआ करते हैं मौला हमारे घरों में माए हमें दे तो कनीज़े फातिमा माँ हो, बेटियां हमारी कनीज़े फातिमा हो, बहनें हमारी कनीज़े फातिमा हो, इसलिए कि तुम्हारी इज्जत और आबरू सिर्फ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी माँ के भी हाथ में है, तुम्हारी बहन के भी हाथ में है, तुम्हारी बेटियों के भी हाथ में है। अगर बेटियां इज्जत को लुटाएंगी तो बाप की इज्जत और भाई की इज्जत पे दाग जरूर लगेगा, बहनें इज्जत को लुटाएंगी तो भाई रुस्वा जरूर होगा, बेटियां इज्जत को लुटाएंगी तो बाप रुस्वा जरूर होगा, माँ इज्जत को लुटाएंगी तो बेटे और शौहर जरूर रुस्वा होंगे। इसलिए मैं दुआ करता हूँ मौला हमारे मुआशरे की माओ को कनीज़े फातिमा
बना दे, हमारे माशरे की हमारी बहनों को कनीज़े फातिमा बना दे, उन्हें पर्दे का शऊर अता कर दे। आज हमारी बहनें, आज हमारी बेटियां बाजारों में नंगे सर घूम रही हैं, मार्केटों में नंगे सर घूम रही हैं, गैर महरमों से सौदा कर रही हैं और तुम्हें खबर तक नहीं कि वो क्या कर रही है और कहां जा रही है। आओ कनीज़े फातिमा बनने की कोशिशें करो। अगर तुमने अपनी जिंदगी को मुस्तफा जाने रहमत की बेटी फातिमा ज़हरा की सीरत से मिला दिया तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया में भी खुश कर देगा और आखिरत में भी तुम्हें इज्जत से नवाजा जाएगा। हज़रात, मैं इस मोड़ पे ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारी बहनें बेटियां गैरों के पहलुओं में जा रही हैं। इसकी हिदायत कौन देगा? क्या बापों को नजर नहीं आता? क्या भाइयों को नजर नहीं आता? आज आरएसएस के कुछ गुंडे जिनका मकसद असली ये है कि मुसलमानों की बेटियों पर निगाह रखी जाए, हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि किसी की बेटी को बेइज्जत और जलील किया जाए। वो झूठे हैं, वो मक्कार हैं जो इस्लाम पर उंगली उठा के कहते हैं कि इस्लाम में बेटियों को रुस्वा किया जाता है। नहीं, बेटियों को जो इज्जत मेरे पैगंबर ने दी है, खुदा की कसम कायनात में किसी ने ऐसी इज्जत कभी बख्शी नहीं, कभी नहीं बख्शी। आज हमारी बेटियों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। मैंने न जाने कितनी वीडियोस देखी है जिसमें एक कलमा पढ़ने वाली खातून एक गैर कलमा पढ़ने वाले के साथ तिलक लगा के पूजा करती नजर आती है। मैंने कितनी वीडियोस को देखा है कि एक बुर्का पहनने वाली खातून एक तिलकधारी की मोटरसाइकिल पर बैठी जा रही है। मैंने कितनी वीडियो को ऐसी खातूनों को देखा और सुना है कि जिन्होंने शादी की और उन धर्म के गद्दारों ने शादी करने के बाद अपना मजहब इख्तियार कराया और फिर 1-2 साल रखने के बाद छोड़ दिया या उन्हें मार दिया। खुदारा हमारा मजहब कभी हमें ये इजाजत नहीं देता, हमारा इस्लाम हमें ये इजाजत नहीं देता। आओ मैं इसी बात में तुम्हें मदीने की एक बात बताता हूँ। मदीने की गलियां हैं, एक यहूदी या ईसाई की बेटी है, गैर मुस्लिम की बेटी है, मदीने की गली है और उस गैर मुस्लिम की बेटी के दुपट्टे को खींचने वाले भी गैर मुस्लिम है। जब उसके दुपट्टे को खींचा गया है तो फिर वो बेटी पुकार के क्या कहती है? वो कहती है हाय रे, मैं मोहम्मद के मदीने में बेआबरू हुई जाती हूँ। अरे हमारे मोहम्मद का चरित्र तो ऐसा है। गैर मुस्लिम की बेटी भी कह रही है ये मदीना मोहम्मद का है, यहाँ किसी की क्या मजाल के उसकी इज्जत को लूटा जाए। मगर कलमा पढ़ने वाले नहीं है, वो इज्जत लूटने वाले भी नॉन मुस्लिम है और वो बेटी भी नॉन मुस्लिम की है। उसके दुपट्टे को खींच रहे थे, वो कह रही थी हाय रे, मैं मोहम्मद के मदीने में बेआबरू हुई जाती हूँ, हाय रे, मैं मोहम्मद के मदीने में बेआबरू हुई जाती हूँ। कि ये आवाज एक सहाबी रसूल के कान में पड़ती है। वो सहाबी रसूल अभी खाना खाने के लिए बैठे थे कि वो इतने में अपनी तलवार को उठाते हैं, बाहर निकलते हैं और कहते हैं खबरदार खबरदार, बेटी के तरफ हाथ ना बढ़ाना, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। उन दोनों ने ललकार के कहा तुम्हारा मतलब क्या है? ये बेटी तुम्हारे धर्म की नहीं है, ये तुम्हारे मजहब की थोड़ी है। वो कहने लगे हमारे मजहब की हो ना हो मगर बेटी तो है, हिंदू की सही बेटी तो है, यहूदी ईसाई की सही बेटी तो है, किसी की भी सही ये बेटी है और फिर है मोहम्मद के मदीने में। ये हो नहीं सकता कि हमारे होते हुए तो किसी की बेटी पर हाथ डाले। आखिरकार क्या होता है? उन दोनों में मुकाबला हो जाता है। वो मुसलमान उन दोनों को कत्ल कर देता है और खुद भी इतने जख्म खाता है कि वो भी जामे शहादत नौश कर लेता है। ये इस्लाम है कि गैर की बेटी की इज्जत बचाने के लिए भी अपनी जान की कुर्बानी पेश करते हुए नजर आता है। ये इस्लाम है। मेरे दोस्तों, अपने घरों में ये तालीम दो कि तुम्हारी बेटियां निकले तो नकाबों में निकले, गैरों के दाव में आए। अपने इस्लाम को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अपने अल्लाह को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हमारा अल्लाह कितने प्यारे अंदाज में कुरान में पुकारता है, अगर दिल से सुनो तो दिल दहलने लगे। कुरान पाक का 30वां पारा है, हमारा तुम्हारा परवरदिगार कह रहा है, कितने प्यारे अंदाज में कह रहा है। जब कोई प्यार से कुछ कहता है, जब बंदा बंदे से प्यार से कुछ कहे तो बंदा मान लेता है। अल्लाह प्यार से कह रहा है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लाह कितने प्यार से कह रहा है, वो इंसान अरे कहाँ भटक गया तू, कहाँ जुल्म की चक्की में पिस रहा है? ए इंसान कहाँ भटक गया तू, कहाँ गुनाह ही गुनाह कर रहा है? ए इंसान या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, अपने कर्म करने वाले रब से दूर हट गया तू,
तेरा रब रोज तुझ पर कर्म करता है, तू उठता है, सांसें तेरा रब देता है, तू रहता है, तुझे ऑक्सीजन तेरा रब अता करता है, हाथ तेरे रब ने दिए, पाँव तेरे रब ने दिए, आंखें तेरे रब ने दी, कुव्वत तेरे रब ने दी, बीमारियों से तुझे बचाता तेरा रब है। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे क्या हो गया कि अपने कर्म करने वाले रब से हट गया? क्या हो गया कि हम मस्जिदों से हट गए, अल्लाह की बारगाह में नहीं आते, जबकि सारा कुछ इज्जत, जिल्लत, रुसवाई सब कुछ देने वाला अल्लाह, सब कुछ देने वाला अल्लाह है। तो कहना यह है कि अपनी बहनों और बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ। अब वो बेटी, वो खातून कहती है नौजवान चक्कर लगा लिया, नौजवान ने कहा 2 दफा देख आया हूं, सारे के सारे सोए पड़े हैं, कोई नहीं जाग रहा। जब इतना कहा है तो खातून कहती है, क्योंकि खातून कोई ऐसी वैसी नहीं थी, वो कनीज़े फातिमा थी, वो कनीज़े राबिया बसरी थी। वो कहने लगी ए नौजवान बोल, उस परवरदिगार के बारे में बोल, क्या ख्याल है तेरा, क्या वो भी सो रहा है या जाग रहा है? जब उसने ये जुमले कहे थे, नौजवान के दिल पे ऐसे असर करते हैं, ऐसा असर करते हैं कि टप टप उसकी आंखों से आंसू के कतरे गिरने लगते हैं और रो के कहता है ओ मेरी बहन, तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं आया किसी इरादे से था, मगर तुझे बहन बना के यहाँ से जाता हूँ। मेरी बहन तूने मुझे गुनाह से बचा लिया है। अरे मेरी बहन, तू अल्लाह के बारे में पूछती है, वो सोना तो बड़ी चीज है, उसे तो नींद का झटका भी नहीं आता। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, उसकी शान तो ये है कि वो न सोता है न ऊँघता। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। हज़रात, तो हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आए तो सही, हमारा रब हमारी खताओं को माफ फरमाने वाले। ये इसी तरह से हमें जब कभी आपके यहाँ प्रोग्राम हो, मिलाद हो, तो यही अंदाज होना चाहिए। आप बैठे चंद मिनट के लिए कुछ आंसू निकालें, क्योंकि क़यामत के दिन ये हमारे गिरे हुए आंसू बड़े काम आने वाले। अब आखिर में हज़रात, शबे बारात, शब का माना मैंने बताया था, शब का माना रात और बारात का माना छुटकारा। शबे बारात मतलब ये है कि छुटकारे की रात, गुनाहों से निजात की रात। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, हदीस पाक में इस तरह है कि हजरत आयशा सिद्दीका ने रिवायत किया कि हुजूर मेरे पास लेटे थे और फिर अचानक उठ के चले गए। पीछे पीछे मैं भी गई तो हुजूर को मैंने जन्नतुल बकी में पाया, कब्रिस्तान में पाया। हुजूर ने फरमाया आयशा, क्या तुम ये समझ रही थी कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे खयानत करेंगे? कहने लगी हुजूर मैं ये सोच रही थी कि आप शायद किसी और उम्महातुल मोमिनीन के पास चले गए। हुजूर ने फरमाया आयशा, ये 15वीं शाबान की रात, ये वो रात है कि जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला कबीले बनी कल्ब की बकरियों से ज्यादा मेरे गुनहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमाता है। सुभान, ये वो रात है। और फिर मज़ीद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इस रात में जो बच्चा पैदा होने वाला होता है, अल्लाह ताला उसे लिख दिया जाता है, अल्लाह के हुक्म से लिख दिया जाता है जो बच्चा पैदा होने वाला होता है, और जो मरने वाला होता है वो भी लिख दिया जाता है। पूरे साल में मरने वालों की लिस्ट बनती है, पूरे साल पैदा होने वालों की लिस्ट बनती है, और इसी रात में सबके रिस्क भी लिखे जाते हैं। हम रिस्क के लिए भटकते हैं, शबे बारात की रात में सबके रिस्क लिखे जाते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं इसी रात में अमाल उठाए जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में अमाल पेश किए जाते हैं। मेरे दोस्तों, क्या अच्छा हो कि शबे बारात की रात हो और हम अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुकाए हो और हमारे अमाल फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में उठाए हो और कहते हो परवरदिगार ये तेरे उन बंदों के अमाल हैं जो तेरी बारगाह में सजदा कर रहे हैं। जब इस हालत में अमाल पेश होंगे, यकीन जानो अल्लाह तबारक व तआला हमारे सय्यात को हसनात में तब्दील कर देगा, सय्यात को हसनात में बदल दिया जाएगा। तो ये शबे बारात है जिसमें हमें रोना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मगरिब के वक्त से लेकर फजर तक अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी खास रहमत की तजल्ली डालता है, और अल्लाह की रहमत यूं पुकारती है, हदीस के लफ्ज, अल्लाह की रहमत पुकारती है कोई बंदा जो आज की रात मुझसे अपने गुनाहों को बख्शवाए
तो मैं उसके गुनाह बख्श दूं? है कोई बंदा जो मुझसे रिस्क मांगे तो मैं उसे रिस्क की फरावानी दूं? है कोई बंदा जो बीमारी से नजात और शिफा मांगे मैं उसे शिफा अता कर दूं? है कोई बंदा अल्लाह की रहमत पूरी रात अपने बंदों को पुकारती। वो बंदे जो शबे बारात में पटाखे फोड़ते हैं, इस्लाम में पटाखे फोड़ने की कहीं इजाजत नहीं है, मगर अल्लाह जाने कहां से ये रस्म निकल आई कि लोग शबे बारात में बारूद जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं, और फिर कुछ लोग पूरी रात जागने का मतलब ये समझते हैं कि हम इधर से उधर भागते रहें और फिर इस भागने से हमें सवाब मिल जाएगा। नहीं, हाँ, उस रात में कब्रिस्तान में जाना 22 से बरकत है, कब्रिस्तान में जाना 22 से बरकत है, सवाब है। उस रात में जाइए ताकि आपको अपनी कब्र की याद आए, लेकिन पूरी रात आप जागे और बातें करते रहें, भागते रहें, इधर उधर दौड़ते रहें, तो इस दौड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। इससे बेहतर तो ये है कि ईशा पढ़ें और चुपचाप सो जाएं। इससे बेहतर ये, अगर आप जितनी देर भी जागे, जितनी देर भी आप जागे, उतनी देर अल्लाह का जिक्र करें, इबादत करें। और अगर आप नवाफिल पढ़ें तो जिनकी नमाजें कज़ा हैं, बेहतर ये है कि वो पहले अपनी कज़ा नमाजों को अदा करें। अब एक रात में तो सब अदा नहीं होंगी, आप दुआ करें, इरादा करें, और जितना हो सके उतना कर्ज तो अपने ऊपर से उतारें, क्योंकि वो आपके ऊपर कर्ज। और सलातुत तस्बीह का जो मुझे जिक्र करना था, सलातुत तस्बीह एक ऐसी नमाज है जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास को इस नमाज की तालीम फरमाया मेरे आका ने हजरत अब्बास से, अब्बास सलातुत तस्बीह हो सके तो रोज पढ़ लिया करो, अगर रोज न पढ़ सको तो हर जुमे को एक बार पढ़ लिया करो, हर जुमे को भी न पढ़ सको तो महीने में एक बार, महीने में भी ना हो सके तो साल में एक बार, और अगर साल में भी ना हो सके तो पूरी जिंदगी में एक बार तो पढ़ी ले। शबे बारात आ रही है, मुमकिन हो तो सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़े। ये 4 रकात नमाज है। इसके पढ़ने का तरीका मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह की नियत करें। ये नमाज नफल है, अगर कोई ना पढ़े तो गुनाहगार नहीं, लेकिन पढ़े तो बड़ा आला सवाब, जिसके बारे में मेरे नबी कह रहे हैं कि हो सके तो जिंदगी में एक बार तो जरूर पढ़े, तो जिंदगी में एक बार जरूर पढ़े। इसका तरीका यह है कि आप सबसे पहले नियत करें। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, वक्त इशा का जो वक्त है वो वक्त का नाम लेंगे, वक्त इशा का, अल्लाहु अकबर। इसी तरह नियत करें जिस वक्त में पढ़ रहे हैं उस वक्त का नाम लेंगे। शबे बारात की रात में अगर आप इसे पढ़ें तो ईशा का नाम लेंगे। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, वक्त ईशा का, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध लें, और उसके बाद आप सुबहाना पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, इस तरह सुबहाना पढ़ें। और फिर उसके बाद ये कलिमात पढ़ें आप, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये आपको याद करने हैं, कल को याद भी कराऊंगा मैं, ये कल का काम रहेगा। ये कलिमा रटाना, मुझे ये कलिमा कल रटाऊंगा, और परसों को इंशाअल्लाह ताला हम मैदान अमल में उतर पड़ेंगे। परसों की ये तैयारी है हमारी। तो आप पढ़े सुबहाना, और सुबहाना के बाद 15 मरतबा आप ये कलिमात पढ़े, ये दुआ पढ़े, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इस तरह 15 बार। फिर उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह फातिहा पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा मुकम्मल करने के बाद कोई सूरत मिलाए, सूरत मिलाने के बाद फिर 10 मरतबा इन्हीं अल्फाज को कहें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत, बस यहीं तक कहेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, बस इतना कहें 10 बार। फिर उसके बाद आप रुकू करेंगे, रुकू में 10 बार कहें,
रुकू में 10 बार कहने से पहले आप सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ लें 3 बार, फिर उसके बाद कहें सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 बार। रुकू से खड़े हो समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो फिर आप खड़े होने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहने के बाद फिर 10 बार कहें सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आप सजदे में जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए, तो सजदे की तस्बीह पढ़ें पहले सुभान रब्बियल अअला, सुभान रब्बियल अअला, सुभान रब्बियल अअला। फिर उसके बाद 10 बार फिर यही कलिमात कहें सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 बार। फिर आप सजदे से सर उठाएंगे अल्लाहु अकबर, फिर आप 10 बार पढ़ें। अब रुके और रुक के 10 बार पढ़ें सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आप दूसरा सजदा करेंगे, फिर सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला 3 बार, और फिर उसके बाद आप पढ़ें सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 बार। एक रकात हो गई, और एक रकात में ये तस्बीह हो गई 75 मरतबा। बाकी 3 रकातें भी इसी तरह अदा करें। 75 चौका 300 मरतबा इस तस्बीह को आपको पढ़ना है। अगर कोई कहीं भूल जाए, शुरू में आपको 15 बार पढ़नी थी, आप भूले से 14 बार पढ़ लिया आपने, फिर अऊज़ु और बिस्मिल्लाह पढ़ के याद आया, तो आप रुकेंगे नहीं। आप फिर सूरत मिलाएं अलहम्दो के बाद, और सूरत मिलाने के बाद जब आप 10 तस्बीह पढ़ेंगे तो उसी में वो पिछली वाली भी एक जोड़ के 11 करना। आप अगर यहाँ भूल गए क़िराअत के बाद, तो आप उसे रुकू में पूरा करें। बहरहाल इन तस्बीहों को आप पूरा करें और सलातुत तस्बीह पढ़ें। जिंदगी में एक बार तो इसका मजा लें जो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया, और फिर उसके बाद आप